हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। चलिए देखिए, डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको आपके ऊपर संदेह है कि मेरे से होगा कि नहीं हो पाएगा, वो आपको ज्यादा घातक होते हैं कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, कहीं आप अपने ऊपर डाउट करते हैं, जो आप कर रहे हैं, कहीं आपको ये लगता है कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, तो आप जो कर रहे हैं आपको उस कर्म को निरंतर करते रहना है। ठीक है, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। ठीक है, अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखने, आप अपने हमेशा अपने आप को सबसे बेहतरीन समझिए। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। Which country scientists and artists are going to make black box of the प्लेनेट? ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि अभी जब ये अपने जो होनेरेबल सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, उनका जब एरोप्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसमें आप जानते हो कि हर जो एरोप्लेन होते हैं उसमें क्या होता है, एक ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब साइंटिस्ट सोच रहे हैं क्यों ना हम एक प्लेनेट का, मतलब अपने पृथ्वी का भी एक ब्लैक बॉक्स बनाए। ठीक है, ये पूरा मुद्दा क्या अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। किस देश के वैज्ञानिक और कलाकार ग्रह का ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहे हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो वो हैं साइंटिस्ट, वो बनाने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ये देखिए पहले, ये देखिए, अर्थ इज गेटिंग अ ब्लैक बॉक्स टू होल्ड ह्यूमंस अकाउंटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं और जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग बनाने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स। अभी तक आप जानते होंगे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनमें ब्लैक बॉक्स होता है। वो सारी गतिविधियों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, एरोप्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, तो उस ब्लैक बॉक्स से क्या निकालते हो आप, डाटा निकाल लेते हो। और डाटा निकाल के आप पता कर लेते हो कि इसके बीच में मेन कॉज क्या था, किस वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी पायलट्स होते हैं या जो भी असिस्टेंट पायलट्स होते हैं, वो सारा अपना कम्युनिकेशन किससे, एयर स्टेशन से करते हैं। तो उनके बीच में जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो बताते भी हैं क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला हमारे, जैसे फ्यूल की कमी है, कि इंजन फेलियर हो गया, कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ जाके, ब्लैक बॉक्स में जाके रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी की तर्ज पे साइंटिस्ट ने सोचा, देखा कि जो अर्थ है वो भी तो एक टाइप से प्लेनेट है, ये भी तो हवा में एक तरीके से घूम रहा है। तो उसी के लिए उन्होंने क्या बना लिया, एक ब्लैक बॉक्स बना लिया। अब ब्लैक बॉक्स इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाएगा कि 50 साल तक भारत दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ और किस किस मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में चेंज आया, जिससे जो आने वाली जनरेशन है वो पता कर सके कि जो मेन जो सिविलाइजेशन या जो भी सभ्यता है, ये जो विनाश होगा, तो इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहां पे बनाया जा रहा है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ब्लैक बॉक्स को कहां लगाया जा रहा है। ये देखिए, जो तस्मानिया, आप जानते होंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको एक पड़ता होगा तस्मानिया। ठीक है, तो तस्मानिया में जाके आपकी क्या लगाया जा रहा है, आपका ब्लैक बॉक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इस साइज का होगा, ये ऑलमोस्ट एक बस के साइज का होगा ब्लैक बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज अनाउंस टू बिकम अ स्मोक फ्री कंट्री बाय 2027? ठीक है, हाल ही में किस देश ने बोला है कि हमारे यहाँ जो तंबाकू का स्मोकिंग है, स्मोकिंग पूरी तरीके से बैन कर दी जाएगी 2027 तक, आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन ए है इंडिया, बी फ्रांस, सी न्यूजीलैंड या डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि टबैको काफी ज्यादा कैंसर कॉजिंग होता है, तो उसको बैन करने के लिए बोला गया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ने बोला है कि हमारे यहाँ 2027 तक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जो टबैको है, जो स्मोकिंग है, पूरी तरीके से बैन कर दी जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा स्टेप्स पहले भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, मगर वो ज्यादा इनएफिशिएंट बताए गए हैं, कि इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं, इतने ज्यादा प्रभावी नहीं रहे। क्या तब इसकी वजह से जो स्मोकिंग है उसके केसेस अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको बैन करने के लिए उन्होंने बोल दिया, आप क्या कंप्लीट ब्लैंकेट लगा दिया जाएगा, कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा टबैको स्मोकिंग न्यूजीलैंड में 2027 में। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, न्यूजीलैंड टू बैन सिगरेट सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, 14 साल उससे ऊपर के लोगों के लिए कंप्लीटली बैन हो जाएगा आपका टबैको। ठीक है, तो ये देखिए, न्यूजीलैंड आप जानते होंगे एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ओशियाना कॉन्टिनेंट में ये पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका ये आप पूरा देख लो। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का मैप है। ठीक है, ओशियाना पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आप देखते होगे वो आपके न्यूजीलैंड पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव 44,605 करोड़ रुपीस प्रोग्राम टू लिंक विच टू रिवर्स। ठीक है, अभी आप जानते होंगे कि जो अपनी नदियां होती हैं, नदियों को जोड़ने की परियोजना चल रही है। ठीक है, तो उसमें कौन सी नदी के लिए अभी हाल ही में जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है कि अब इन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, हाल ही में सरकार ने किन दो नदियों को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है केन बेतवा, बी है पेरियार वैगई रिवर, या बराक तीस्ता रिवर, या चंबल सिंध रिवर। ठीक है, तो केन बेतवा नदी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि केन बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इससे इसको जोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जो आप जानते होंगे जो बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है, काफी सूखाग्रस्त एरिया है, तो उसको काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड आप जानते होंगे यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिला के आपका बुंदेलखंड एरिया बनता है। ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा फायदा होगा आपका। ये देखिए, कैबिनेट नोट टू केन बेतवा रिवर, व्हाट इज द एनविसाज एंड हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो ये देखिए, आप जानते होंगे जो केन है, चाहे केन हो चाहे बेतवा हो, ठीक है, दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, दोनों किसकी सहायक नदी है, दोनों आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये आपकी है बेतवा नदी और ये है आपकी केन नदी। ठीक है, इन दोनों को बीच में नहर के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया पड़ रहा है, ये कौन सा एरिया है आपका, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र आप जानते हो काफी सूखाग्रस्त एरिया है। ठीक है, सूखाग्रस्त एरिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे काफी अच्छा पानी का स्रोत मिल जाएगा और पानी अच्छी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 44,605 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा पूरा। क्लियर। तो ये था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। पूछा जा सकता है आपसे किन दो नदियों को अभी हाल ही में ऑप्शन दिया गया, प्रपोजल दिया गया कैबिनेट के द्वारा, और ये भी पूछा जा सकता है कि केन बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो अभी तक आप जानते होंगे कि जो टूरिस्ट होते हैं, कहीं कोई भारत में ही कहीं घूमने जाता है, कोई अपने जिले में कहीं घूमने जाता है, कोई विदेश घूमने जाता है। अब तो टूरिस्ट जो है, पर्यटन एक नए लेवल पे ही जा चुका है। अब कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, सब लोग स्पेस में घूमने जा रहे हैं। तो जापान के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो स्पेस में घूमने गए हैं, आपको उनका नाम बताना है। हिंदी में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटन कौन बने। जैकलिन जोन्स, विलियम राइडर, रोजिला एडम्स, या याशुको मजेवा। ठीक है, तो याशुको मजेवा बने हैं जापान के पहले पर्यटन जो कहाँ पे घूमने गए हैं, आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये देखिए, who is Yashuko Maezawa, the Japanese billionaire who will spend 12 days in international space station। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक तैरता हुआ घर है, कहाँ पे है, स्पेस में है। ठीक है, स्पेस में तैरता हुआ घर है, जो कि दुनिया की जो जितनी भी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी उन सब ने मिलकर बनाया है। ठीक है, जैसे आपकी नासा है, रॉसकॉस्मोस है, CNS है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर बनाया और ये हमेशा दुनिया का धरती का चक्कर लगा रहा ऊपर। ठीक है, तो उसी में क्या करा, उसमें घूमने भेज दिया है किसको, याशुको माजेवा। ठीक है, तो ये कहाँ, जापान के बिलियनियर हैं। ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफी पैसे वाले हैं जापान के। तो इनका ये कहाँ घूमने चले गए, ये स्पेस में चले गए। ये देखिए कहाँ पे जा रहे हैं आजकल, अपन ने अभी तक देखा हो कोई विदेश जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ये तो कहाँ जा रहे हैं, विदेश में घूमने जा रहे हैं। क्लियर, तो ये ठीक है, तो इस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, आप देख जा रहे हो, ये तो इंटरनेशनल है। अब चाइना ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना लिया है, उसका नाम क्या, टैंगयोंग इंटरनेशनल, टैंगयोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो चाइना ने अपना खुद का बना लिया, ये तो इंटरनेशनल है, अब चाइना ने खुद का बना लिया। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इंडिया ने भी बोला है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। ठीक है, जो समुद्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसका हाल ही में किसको सदस्य बनाया गया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी इंडिया, या डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका इंडिया। ठीक है, हाल ही में इंडिया को फिर से चुन लिया गया है, इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य फिर से बना दिया गया। ठीक है, अपन पूरा देखेंगे कि क्या इसका काम रहता है। ये देखिए, इंडिया री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। ठीक है, इंडिया को इसमें फिर से बना दिया गया। जो इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होता है ये पूरी दुनिया में देखता है जो शिपिंग होती है। आप जानते होंगे जो समुद्री परिवहन होता है उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करता है आपका इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसको फाउंड किया था, आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और 17 मार्च 1948 से ये लगातार काम कर रहा है। ठीक है, 17 मार्च 1948 में 1948 में इसको बनाया गया था और भारत इसका फिर से सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भारत को सदस्य बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अकॉर्डिंग टू द रीजेंट स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्थ साइंस, इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन विल बी बिल्ड इन विच ईयर। ठीक है, आपसे अभी मैंने बोला था कि भारत भी अपना क्या कर रहा है, एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। तो अब किस साल तक भारत, अभी सरकार ने बोला है कि किस साल तक हम बना लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने हालिया बयान के अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक बन जाएगा, 2035 तक, 2030 तक, 2025 तक या 2050 तक। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि इंडिया भी बहुत बड़ी रेस, जो आप जानते होंगे नासा है, जैसे बड़े बड़े जो स्पेस एजेंसी है, जितनी बड़ी रेस में है, तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया भी बड़े बड़े कदम उठा रहा है, खासकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, तो हाल ही में जो जिस तरीके से चाइना ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया है, भारत ने भी उस तर्ज पे बोला है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। और कब तक बना लेंगे, 2030 तक हम भी अपना स्पेस स्टेशन बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी तक तो आपको जाना होता है तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके रिसर्च करने पड़ते हैं। अब आपका खुद का होगा तो आपको ना कोई परमिशन लेनी है, आप बेझिझक कहीं भी जा सकते हो और आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। ये देखिए, तो इंडिया के काफी ज्यादा मिशन हैं जो आने वाले हैं। ये देखिए पहले तो गगनयान टू बी लॉन्च इन 2023। ठीक है, 2023 में आपका गगनयान लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गगनयान क्या मिशन है, आप जानते होंगे, जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा बोला गया था कि हम गगनयानों को लॉन्च करेंगे। गगनयान क्या है, क्रू मेंबर है, मतलब इसमें क्या जाएगा, अब इंसान को कहां भेजा जाएगा, स्पेस में। अभी तक केवल 3 ही देश ऐसे हुए हैं, आपका अमेरिका, चाइना और रशिया, जिसने अभी तक लोगों को कहां भेजा, स्पेस में भेजा है। ठीक है, भारत कहीं ऐसा कर लेगा 2023 में, तो भारत कौन सा चौथा देश बन जाएगा जिसने लोगों को कहां भेजा, आपके स्पेस में भेजा। अभी तक तो अपन रोबोट को भेजते हैं या फिर रोवर लैंडरों को भेजते हैं, मगर लोगों को नहीं भेजा। ठीक है, तो भारत तीसरा देश बन जाएगा। ठीक है, तो ये GSLV Mark 3 के द्वारा अपन इसको भेजेंगे 2023 में। ठीक है, उसी के साथ साथ बोला है कि भारत जो होगा अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा 2030 में। ठीक है, जैसे तैरता हुआ अपन ने घर देखा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऐसे भारत भी अपना 2023 तक बना लेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत क्या करने वाला है, भारत के कुछ और भी एम्बिशियस प्लान्स हैं। ठीक है, उसमें क्या 2023 में वीनस मिशन है। ठीक है, वीनस मिशन मतलब आपका जो वीनस प्लेनेट है उस पे जाना है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा है अपने मिशन हैं। ठीक है, तो ये सारे पूरे फ्यूचर जो मिशन है भारत के स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, तो स्पेस में भारत काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। ठीक है, स्किल रिपोर्ट आप जानते होंगे कि जो स्किल रिपोर्ट है, मतलब कि लोग में कितनी ज़्यादा प्रतिष्ठा है कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए हाल ही में रिपोर्ट निकाली गई है। तो किस राज्य ने टॉप किया है इसमें, ये बताना आपको। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है नागालैंड, सी है जम्मू कश्मीर या डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौशल, ठीक है, तो जितना ज़्यादा अच्छा स्किल होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और आपकी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जितना अच्छा स्किल होगा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा, जहां महाराष्ट्र सबसे अच्छा कौशल राज्य है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा काबिलियत है अदर राज्यों के कंपैरिजन में नौकरी पाने की, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और उनके अंदर ज़्यादा कौशल है। ठीक है, अदर स्टेट से कंपैरिजन में। ये देखिए, ये देखिए, महाराष्ट्र रिटेन्स टॉप स्पोर्ट अमंग द स्टेट फॉर द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट टैलेंट। ठीक है, रोजगार के लिए सबसे अच्छा टैलेंट कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है, दूसरा पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे केरला, चौथे पे वेस्ट बंगाल या पांचवे पे कर्नाटका। अब दूसरे पे उत्तर प्रदेश कैसे है ये तो पता नहीं, हो सकता है चुनाव की वजह से हो, मगर आपका दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, केरला से भी ऊपर आपका कौन सा पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पड़ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो आपका यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसकी जो आम सभा है जिसे जनरल असेंबली बोला जाता है, उसने हाल ही में ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया आपके किस किस ऑर्गेनाइजेशन को, आपको ये बताना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी में देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सार्क को दिया गया है, बी बिम्स्टेक को दिया गया है, सी ओपेक को दिया गया है या डी ISA को दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन स्टेटस क्या होता है और किस संगठन को दिया गया है ये अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अपन। इसका करेक्ट आंसर है आपका ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आप जानते होंगे कि इंडिया 2 लेवल पे, एक तो अपने स्पेस देगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड भी भारत के द्वारा काफी अच्छे कदम लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में आप जानते होंगे 2015 में अपने होनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और साथ में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, उनके द्वारा 2015 में एक निर्णय लिया गया था और
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ना ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। ऑब्जर्वर स्टेटस देने का मतलब क्या, अब इसकी भी बात, ये भी कि अपना पक्ष रख सकता है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है आपका, और पक्ष रख सकता है, मतलब इसकी बातों को भी काफी ज्यादा वैलिडिटी होगी, मतलब इसको भी काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये देखिए, ये बनाया गया था, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 124 कंट्री। अभी इसमें 124 देश हैं आपके इंटरनेशनल अलायंस में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारत केवल दुनिया में, पूरे दुनिया में भारत में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर केवल एक ही है, जो कि किसका है, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वो कहाँ पे आपका, आपका गुरुग्राम में, ठीक है। तो गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। 30 नवंबर 2015 को इसको बनाया गया था। अजय माथुर अभी इसमें प्रेजेंट में इसके कौन है आपके, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, और नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस को होलैंड के द्वारा इसको बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज लॉन्च साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी, आप जानते होंगे साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, तो उसके लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि यहाँ पे अच्छी स्किल दी जाएगी। हिंदी में देखिए, किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आपका ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम, आपका ऑप्शन बी है याहू, सी है माइक्रोसॉफ्ट, या डी है गूगल, ठीक है। बहुत बड़ा आजकल जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, साथ में उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं, ठीक है, कि साइबर को आपके जो भी डाटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट में भारत में प्रोग्राम लॉन्च किया है कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे अच्छा किया जाए। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। अभी हाल ही में आप देखते होंगे कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, साथ में आप जानते हो कि जो बाइडेन का भी पहले ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप का भी हैक हो चुका है, तो जब इतने बड़े बड़े लोगों का जब अकाउंट हैक हो सकता है, तो लोगों का तो होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि हम ऐसी ट्रेनिंग स्किल देंगे कि साइबर सिक्योरिटीज को कैसे और टाइट किया जा सके, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, हेड ये है सत्य नडेला, ठीक है। सत्य नडेला कौन है, भारत के व्यक्ति हैं, इंडियन ऑरिजिन पर्सन है, जो भी सीईओ बने के किसके बैठे हुए हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। इसी तरीके से आप जानते होंगे गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, वो भी भारतीय हैं। अभी हाल ही में आप जानते होंगे जो ट्विटर है, ट्विटर के सीईओ भी कौन बन गए, भारतीय बन गए, जिनका नाम क्या, प्रयाग अग्रवाल, ठीक है। तो भारत की जो 3 बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें तीनों में किसका वर्चस्व है, भारतीय लोगों का है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको 4 अप्रैल 1975 को आपको माइक्रोसॉफ्ट को इसको बनाया गया था, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर, और फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसका क्या बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। और जानते होंगे कि बिल गेट्स वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द डे, होप सेशन पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।